हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से एक पेमेंट इंटीग्रेशन की वीडियो लेके आया हूं। आप ही में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने इसकी रिक्वेस्ट करी थी कि इंस्टामोजो की पेमेंट गेटवे को कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये जानना है। तो मैं इसी के बारे में आज ये वीडियो लेके आया हूँ। इसका मैं कोड करूँगा ASP.NET पे। अगर आपको PHP पे चाहिए या किसी भी और लैंग्वेज पे चाहिए तो इसको बस आपको सिंटैक्स देखने की ज़रूरत है। सिंटैक्स एक बार समझ लेंगे तो आप बहुत ही ईजिली इसको कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने के लिए दो फॉर्म की ज़रूरत होती है। फर्स्ट फॉर्म वो होती है जहां पे यूज़र चेकआउट करेगा और दूसरी फॉर्म वो होती है जहां पे यूज़र पेमेंट गेटवे से वापस आने पे अपना डिटेल्स देखेगा कि क्या डिटेल्स है, जैसे ट्रांजेक्शन आईडी, अमाउंट कितना पे किया है, स्टेटस क्या है, कौन सा पेमेंट मोड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक चेकआउट फॉर्म डिजाइन कर लिया है। बहुत ही सिंपल डिजाइन है। अगर आपको इसकी कोड चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टा हैंडल पे। तो इस फॉर्म को डिजाइन करने के बाद में आपको क्या करना है, इंस्टामोजो पे जाके वहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स को फिल कर लेना है और वहां से आपको टेस्ट की मिलेगी या लाइव की मिलेगी। आपको जिस पे भी वर्क करना है, टेस्ट की पे आपको चेक करना है कि आपका कोड रन हो रहा है या नहीं। और उसके बाद में जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो वहां पे आप अपनी लाइव की को यूज कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आपको ये कर लेना है। उसके बाद में टेस्ट की में जाने के बाद में आपको दो की जनरेट करना है। मैं आपको वो शो कर देता हूं कि कैसे करना है। देखिए, आपको अपने डैशबोर्ड पे चले जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद में, ये मेरा टेस्ट की है इसलिए मैं शो कर रहा हूं। डैशबोर्ड पे जाने के बाद में वहां पे आपको नीचे में आएगा क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स, इस पे क्लिक कर लेना है। देखिए मैंने ये ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, लेकिन आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। चूज अ प्लेटफॉर्म और फ्रेमवर्क आएगा, इस पे जाना है। और जैसे कि मैं C# रैपर यूज कर रहा हूँ तो आप C# रैपर यूज कर सकते हैं। और अगर आप जावा रैपर यूज करते हैं तो जावा रैपर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में जनरेट क्रेडेंशियल्स कर सकते हैं। जैसे मेरे देखिए C# रैपर है तो यहाँ पे जाके क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट की मिल जाएगा। यही काम आपको लाइव इंस्टामोजो पे जाके आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे टेस्ट आ रहा है, वहां पे www आएगा जो आपका लाइव प्रोडक्शन होगा, वहां पे जाके भी आप जनरेट क्रेडेंशियल्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी टेस्ट वाला यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको टेस्ट पे दिखा रहा हूँ कि क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट कैसे जनरेट करना है। ये जनरेट करने के बाद में आपको कोड स्टार्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये कर लेना है और वो फॉर्म डिजाइन कर लेना है जो मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद हम अपने कोड बिहाइंड फाइल पे चले जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक इंस्टामोजो चेकआउट पेज, ये वाला एक पेज है वेब फॉर्म, और एक कॉल बैक पेज, ये दोनों मैंने ले लिया है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये जितनी भी डिजाइनिंग है उसके लिए JS और CSS यूज कर लिया। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, इंस्टामोजो API नाम का एक फोल्डर है। ये आपको अपने ही सॉल्यूशन में ऐड कर लेना है। ये इसलिए ऐड करना है क्योंकि इसी के रेफरेंस से आप सारी क्लासेस में आप पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे और उसके डिटेल्स ले पाएंगे। कोई रिफंड जनरेट करना है वो भी आप वहीं से ले सकते हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको एक मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो एक गिटहब की लिंक है, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूं। देखिए ये एक लिंक है, यहां पे जाने के बाद में देखिए कोड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद में एक जिप फाइल डाउनलोड होगी। जिप फाइल में आप क्या कर लीजिएगा, एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद में आपको ये आएगा, ये फोल्डर के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। आपको इन सब से मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, इंस्टामोजो API फोल्डर को यहाँ पे जाके कॉपी कर लेना है। यहाँ पे कॉपी करेंगे तो आपको तीन और चीजें मिलेंगी इसके अंदर में। क्या मिलेगा, देखिए बिन, OBJ और प्रॉपर्टीज, इसको आप वहां से डिलीट कर लेना। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ से आप वो तीनों फोल्डर को डिलीट कर लेना। जैसे कि आप बिल्ड करेंगे तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया था और ये 3 फोल्डर डालने के बाद में मेरा ये बार बार एरर शो कर रहा था। तो मैंने जब इसको डिलीट किया तो ये वर्क कर गया। तो आप भी इस चीज को डिलीट कर लेना। सबसे पहले तो आपको ये दूसरा काम कर लेना है। ठीक है, पहला क्या, क्रेडेंशियल्स जनरेट कर लेना है, उसके बाद में ये फोल्डर ऐड कर लेना है। वेब फॉर्म तो हमने डिजाइन कर ही लिया है। इसके बाद से हम कोड स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसकी कोडिंग करता हूं। ठीक है, तो इसकी हम कोड बिहाइंड फाइल में चले जाते हैं। देखिए यहां पे मैं चला गया,
देखिए ये क्या है, बटन चेकआउट अंडरस्कोर क्लिक, ये क्लिक इवेंट हैंडलर है, यहीं पे जाके हमें कोड करना है। ठीक है, तो मैंने इसका कोड पहले से ही कर लिया है, जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्लाइंट आईडी डालना है और सीक्रेट की, जो अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। और ये एक एपीआई एंड पॉइंट है। ये एंड पॉइंट क्या है कि जहां पे वो रिडायरेक्ट होके जाएगा वही है ये एंड पॉइंट। उसके बाद में ऑथराइजेशन एंड पॉइंट, यहां पे जाके वो चेक करेगा कि क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की मैच करती है या नहीं। ठीक है, और ये इंस्टामोजो क्या है, ये एक इंटरफेस है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक इंटरफेस है, और उसके बाद में ये इंस्टामोजो इंप्लीमेंटेशन के क्लास को कॉल कर रहा है, जिसके अंदर गेट एपीआई मेथड है। उसमें वो ये चारों चीजों को पैरामीटर जो है, ये क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट की, और एंड पॉइंट, ऑथराइजेशन एंड पॉइंट, ये आपको एंटर करवाएगा। और उसके बाद में हम ये मेथड कॉल कर रहे हैं। ये मेथड क्या है, इस मेथड को हम जनरेट करेंगे। देखिए ये मेथड जनरेट कर लिया, और इसके अंदर हम अपना वो कोड लिखेंगे, वो पैरामीटर्स पास करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है, जो इंस्टामोजो को रिक्वायर्ड है, जैसे कि नेम, ईमेल, फोन, अमाउंट एंड ट्रांजेक्शन आईडी। ये 5 चीजें ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये प्रोवाइड करनी है। तो ये किस क्लास के थ्रू प्रोवाइड करनी है, देखिए क्रिएट पेमेंट ऑर्डर रिस्पॉन्स, इस क्लास के थ्रू आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इसका भी कोड टाइप कर लिया, मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोड ज्यादा लंबा नहीं है, मतलब ये आप बड़ा मत समझिए इसको, ये एक बहुत ही छोटा कोड है। देखिए जरूरी चीजें जो है ये, देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको इसके पेमेंट ऑर्डर का क्लास क्रिएट कर लेना है, और इसके अंदर आपको ये वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। नेम में मेरा टेक्स्ट बॉक्स, नेम टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है, ईमेल से आ रहा है, फोन, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐसे ही प्रोवाइड कर दिया। वहां पे आप इसके लिए भी एक अलग सा टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं, अगर आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन अलग से देनी है तो। ठीक है, अमाउंट, और उसके बाद में करेंसी, मैं INR ले रहा हूँ, यूएस डॉलर होगा तो USD यूज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में ट्रांजेक्शन आईडी मैं अलग से इसमें एंटर करवा रहा हूँ रैंडमली, जैसे कि मैंने एक रैंडम फाइल नेम एंटर करवा दे रहा हूँ, और उसके साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट को रिप्लेस कर दे रहा हूँ, डॉट हटा दे रहा हूँ उस फाइल नेम से, और उसके बाद में टेस्ट में ऐड कर दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे टेस्ट के पर्पज के लिए, इसलिए मैं टेस्ट ऐड कर दे रहा हूँ। बस एक ट्रांजेक्शन आईडी है जो एक यूनिक होनी चाहिए। उसके बाद में मैं सेशन स्ट्रिंग में क्यों ले रहा हूं, यहाँ पे सेशन वेरिएबल में, क्योंकि इसको यूज करना चाहता हूं जब वो रिडायरेक्ट होके आए, वहां पे मैं डिटेल्स लेना चाहता हूं, जो वो ट्रांजेक्शन आईडी की डिटेल्स क्या क्या है, ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, और उस ट्रांजेक्शन आईडी जो पेमेंट हुई थी वो कौन से डेट या टाइम को हुई थी, उसके बाद में अमाउंट कितना पे किया गया था, स्टेटस क्या था उस पेमेंट का, ये सारी चीजें हम ले रहे हैं। और उसके बाद में रिडायरेक्ट URL दे रहा हूं, जो यहां से वो आएगा पेमेंट गेटवे से रिटर्न होने के बाद में, जिस पेज पे आप लाना चाहते हैं वो आप रिडायरेक्ट URL दे देना। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड था, ये ऑप्शनल था, इसलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया। उसके बाद में अगर ये चीजें वैलिडेट होती हैं, ये क्यों है, ईमेल अगर कोई गलत डाल रहा है, गलत फॉर्मेट है उसका, ठीक है, और अगर कोई अमाउंट का फॉर्मेट गलत डाल रहा है, ये सारी चीजें बस वो चेक करा है। ये बहुत सिंपल है, ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, पर हम ये इसको इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि हमारा रन टाइम पे कोई एक्सेप्शन ना है। ठीक है, उसके बाद में एल्स ब्लॉक के अंदर जाने के बाद में वो क्या कर रहा है, उस क्लास को कॉल कर रहा है, क्रिएट पेमेंट ऑर्डर रिस्पॉन्स, जो क्रिएट करेगा उस रिस्पॉन्स को। उसके बाद में वहां पे जाने के बाद में ओबीजे क्लास जिसके अंदर हमने वैल्यू डाली है, उसमें एक मेथड है ओबीजे पेमेंट रिक्वेस्ट, ये यही सारी वैल्यू कंटेन कर रहा है। ठीक है, इसमें हमने वो पास कर दिया, और उसके बाद में रिडायरेक्ट कर दिया उस रिस्पॉन्स URL पे, जो पेमेंट URL है यहीं से आएगा, और यही रिडायरेक्ट करता है वहां पे जाके। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करें, अगर ये पेमेंट URL सही नहीं है, अगर वो कोई एरर आता है, तो वहां पे हमने ट्राई कैच को ब्लॉक को यूज कर लिया, एक्सेप्शन भी कैच कर रहा है। ठीक है, जैसे ट्रांजेक्शन आईडी इनवैलिड होती है, करेंसी इनवैलिड होती है, वेबहुक इनवैलिड होती है। ये आपका ऑप्शनल है, आप अपने वेबसाइट को कैसा बनाना चाहते हैं, अपने वेबसाइट को रन टाइम में एक्सेप्शन नहीं थ्रो करवाना चाहते हैं, ये आप सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है वेब फॉर्म का, जो हमने पहला चेकआउट पेज बनाया था, उसका कोड कंप्लीट हो चुका है।
अब हम क्या करना चाहते हैं कि जब वहां से रिडायरेक्ट होके आए तो हमें क्या मिले, डिटेल्स मिले। ठीक है, जो भी हम डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो वो डिटेल्स लेने के लिए यहाँ पे एक और क्लास है, पेमेंट ऑर्डर डिटेल्स रिस्पॉन्स। देखिए, ये क्लास के थ्रू आप उस डिटेल्स को ले सकते हैं। तो मैंने इसका भी कोड ऑलरेडी टाइप कर लिया है। तो देखिए, ये आपको कोड कहाँ करना है, कॉल बैक इंस्टा मॉड्यूल, ये जो है कॉल बैक यूआरएल, यहाँ पे जाके आपको वो करना है। तो मैं इसकी भी कोड को पेस्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्लास को कॉल करेगा ही वो, तो उस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए, इस क्लास में क्या करेगा, वो आईडी देगा, सीक्रेट की देगा, और ये ऑथराइजेशन एंड पॉइंट। यहाँ पे क्लास का नाम अलग डाल लेता हूँ, डिटेल्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब मैं इसको जनरेट करवा लेता हूँ। अब मैं करता हूँ क्या कि यहाँ पे जो भी डिटेल्स चाहिए बस उसी को मैं इनपुट करवा देता हूँ, जो मैंने इसका HTML में H1 टैग्स हैं, P टैग्स हैं, उसमें मैं वैल्यू एंटर करवाना चाहता हूँ। दिखा देता हूँ मैं इसकी डिजाइनिंग। देखिए, यहाँ पे H1 टैग है, उसमें मैसेज डालवाना चाहता हूँ, जो पेमेंट स्टेटस क्या है, ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, डेट क्या है, मैं यहाँ पे यही 3 डिटेल्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बस इसी को मैं इस मेथड के अंदर में इनपुट करवा लूंगा। तो इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए, पेमेंट ऑर्डर डिटेल रिस्पॉन्स, यही डिटेल रिस्पॉन्स जो हमारा हमारा क्लास है, उसी के थ्रू हमारा क्या कर रहा है, वो ट्रांजेक्शन आईडी प्रोवाइड कर रहा है। उसके अंदर ट्रांजेक्शन आईडी प्रोवाइड करवाने के बाद में ये देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, गेट पेमेंट ऑर्डर डिटेल्स बाय ट्रांजेक्शन आईडी। ये हमारा पहले से ही इन क्लासेस में कोड है, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, उसी क्लासेस के अंदर आपको पैरामीटर्स प्रोवाइड करके वो सारी वैल्यूज को यूज करना है। ये ऑलरेडी कोडेड क्लासेस हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमने पैरामीटर प्रोवाइड कर दिया ट्रांजेक्शन आईडी, देखिए यही सेशन वेरिएबल के अंदर से, और उसके बाद में हमें जो मिलेगा इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस में, देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का नाम है, उस ऑब्जेक्ट में हमें ट्रांजेक्शन आईडी है, स्टेटस है और क्रिएटेड ऐड है। ये हम क्या कर रहे हैं, क्रिएटेड ऐड को डेट में इनपुट करवा रहे हैं, फिर स्टेटस को H1 मैसेज में, और ट्रांजेक्शन आईडी को ट्रांजेक्शन आईडी डॉट इनर टेक्स्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ का भी हमारा कोड हो चुका है। ये बहुत ही स्मॉल कोड था, इसमें ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो आपका मेन कोड था वो यही था, और ये भी बहुत ही इजी कोड है, ये कोई बड़ी कोड नहीं है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिंपल से एक क्लास में हम वैल्यू पास करवा रहे हैं, इंटरफेस को यूज कर रहे हैं, क्लास को यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी हमारा क्लास है, जो भी हमें चाहिए, जैसे आपको रिफंड भी करवाना है तो रिफंड क्लास को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स को यूज करना चाहते हो, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स को भी, उसकी क्लास को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी को भी एंटर करवा लेता हूँ। तो मैंने क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की एंटर कर लिया है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फॉर्म लोड हो गया है। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज को एंटर करवा लेते हैं। जैसे नेम डाल दिया, ईमेल डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया, और जैसे अमाउंट डाल दिया। चेकआउट पे क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पेमेंट गेटवे आ गया है। अब हम यहाँ पे पेमेंट मेथड को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, ये टेस्ट पर्पस के लिए है, इसलिए यहाँ पे एक टेस्ट बैंक दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम चेकआउट कर लेते हैं। देखिए, रिटर्न टू द मर्चेंट साइट। देखिए, ये हमारा कंप्लीटेड आ गया। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेटस कंप्लीटेड। ये हमारा क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी। देखिए, टेस्ट में वहाँ पे एंटर करवा रहा था, जो मैं वहाँ पे कॉन्कैटनेट करवा रहा था स्ट्रिंग के साथ में, और ये हमारा फाइल नेम ले लिया हो, रैंडम फाइल नेम। ये देखिए हमारा डेट, टाइम, सब कुछ ये हमें बता रहा है। और उसके बाद में हमारा क्लिक हियर टू गो होम, यहाँ पे मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें कहाँ भेज देगा, अपने चेकआउट पे। वहाँ पे आप अपने वेबसाइट के होम पेज पे लेके आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमारा टेस्ट पे था, ये हमारा टेस्ट पेमेंट गेटवे पे था। लेकिन अगर हमें लाइव यूज करना हो तो देखिए फ्रेंड्स,
लाइव इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे खुद से ट्राई किया था और मैंने वहाँ पे बस API की को चेंज किया या क्लाइंट आईडी को चेंज किया, तो उससे हुआ क्या कि वो रन नहीं हो रहा था। और वो रन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे ऑथराइजेशन एंड पॉइंट, API एंड पॉइंट, ये भी हमें चेंज करना था। तो मैं आपको फ्रेंड्स ये भी चेंज करके बताता हूँ और API की को भी वहाँ पे मैं लाइव वाला यूज़ करता हूँ और उसके बाद में मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ। वो पक्का रन होगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे ऑथराइजेशन एंड पॉइंट, API एंड पॉइंट अगर ये चेंज नहीं करते हैं उस क्लास के अंदर जाके, तो क्या होगा कि वो आपको 401 का एरर देगा, जो कि एरर ये है कि ऑथराइजेशन सक्सेसफुल नहीं है, यही का एरर है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको वो करके बताता हूँ। देखिए ये हमारा चेकआउट पेज था। ठीक है, यहां से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ऑथराइजेशन एंड पॉइंट चेंज करते हैं। देखिए ये हमारा टेस्ट वाला ऑथराइजेशन एंड पॉइंट है। इसी को आप क्या करना है, टेस्ट की जगह www लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको यहाँ पे जाके सेव करना है। यहाँ ये आपको कहाँ पे चेंज करना है, instamojo constants.cs, इसी के अंदर आपको प्रेजेंट होगा, वहीं पे जाके चेंज करना है। देखिए ये फोल्डर के अंदर ये जो क्लास है instamojo constant.cs, यहीं पे जाके आपको वो चीजें चेंज करनी है। www देखिए यहाँ पे मैंने कमेंट करके उसको लिख दिया है, यहीं पे जाके आपको पहले वो चेंज करना है और उसके बाद में फिर आपको लाइव वाला की यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करके रन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसको एंटर कर लिया है, तो चलिए हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये फॉर्म लोड हो गया है, यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर कर लेता हूँ। देखिए अब देखिए ये लाइव वाला है, यहाँ पे देखिए कैसे ये हमें इंटरफेस को शो कर रहा है। यहाँ पे QR कोड आ गया है, उसके बाद में UPI ID, ये सारे मोर पेमेंट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें हमें ये शो करेगा। उसके बाद में जैसे देखिए मैं यहाँ पे कैंसिल करके देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं पे लेके जा रहा है, मैं यहाँ पे सिंपल कैंसिल कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे पेमेंट अनसक्सेसफुल आ रहा था, पेमेंट फेल्ड का आ गया, मैं यहाँ पे कैंसिल कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, पेंडिंग का स्टेटस आ गया है। देखिए यहाँ पे भी हमारा ट्रांजेक्शन आईडी आ गया। ये देखिए ट्रांजेक्शन आईडी हम टेस्ट वहाँ पे कॉन्कैटनेट कर ही रहे थे, तो आप क्या करना कि टेस्ट वहाँ पे से हटा लेना और उसके बाद में देखिए यहाँ पे डेट टाइम आ गया और फिर यहाँ पे होम पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे देखिए आप क्या क्या ले सकते हैं, जो आपको डिटेल्स चाहिए होगा, वहाँ पे अमाउंट भी ले सकते हैं, कितना अमाउंट पे हुआ है। उसके बाद में आप नेम ले सकते हैं यूज़र का, और ईमेल, फ़ोन नंबर, जो भी आपने वहाँ पे प्रोवाइड किया था। अब मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये हमारा मेन पेज पे लेके आ गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको यहाँ पे लाइव भी बता दिया और टेस्ट भी बता दिया। अगर मैं आपको सिर्फ टेस्ट का बताता और अगर आप लाइव करने जाते तो वहाँ पे उसी की दिक्कत आती, एंड पॉइंट्स की, और मैं अगर वो लीव कर देता तो आपको वो चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम आती, क्योंकि आपको उस क्लासेस के बारे में पता नहीं था। तो मैंने उसमें बहुत टाइम दिया था और मैं चेक कर रहा था कि लाइव पे क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप कोई और पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको कोई भी वेबसाइट में रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो वो भी जरूर बताइए, मैं उसमें भी आपको हेल्प जरूर करूंगा। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टा हैंडल पे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे रेड वाला बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि मेरे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच जाए। सो थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग मी।